हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जिनका भी बिजनेस है उनके लिए। तो ये सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे कि इनका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कब आया और इसमें आपको बीएस लाइसेंस लेना है, वैलिडिटी आपके लाइसेंस की क्या होगी, आपको एक्सपेंसेस क्या आएंगे, कितना टाइम लगेगा लाइसेंस लेने में, इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद कुमार जायसवाल है। इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से मोर देन 10 ईयर हो गए हैं मुझे टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए काम करते हुए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है, जिसमें आपकी ग्लास इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो हमने हर तरह की इंडस्ट्री के लिए काम किया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। एक्चुअली ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो इशू होता है, जब भी कोई मिनिस्ट्री उनका कंसर्न प्रोडक्ट जो भी उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट है, मिनिस्ट्री को लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डालती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इन्फोर्समेंट कौन करेगा? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करती है कस्टमर, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। BIS का लाइसेंस या BIS का मार्क लोगो लगा हुआ है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। BIS की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ऑडिट एंड लाइसेंसिंग वर्क। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो BIS मेजरली वो करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। ग्लास के मैन्युफैक्चरर यदि आप हैं तो ग्लास का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था वो बेसिकली वो 2022 से ही मैंडेटरी हो गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2553 पार्ट 1 है जो आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग ग्लास के लिए है, 2553 पार्ट 2 है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो ग्लास यूज होते हैं विंड स्क्रीन इसके लिए है, और 2553 पार्ट 3 भी आ गया है जो अभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में नहीं है, लेकिन ये भी ग्लास कवर होने जा रहा है। तो यदि आप ग्लास मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको भी ये लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन से लोग हैं जो इसको लाइसेंस ले सकते हैं? क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरर देख रहे हो, कुछ ट्रेडर्स देख रहे हैं, हो सकता है कुछ इंपोर्टर देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लैब होगा, टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। हालांकि आप यदि माइक्रो MSME कंपनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनी है, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि आप अपनी टेस्टिंग बाहर से, आउटसाइड लैब से करा सकते हैं। लार्ज स्केल कंपनीज को लैब लगाना मैंडेटरी है, जो उनको लगाना पड़ेगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को भी लैब लगाना मैंडेटरी है। तो यदि आपके पास ये है तो उसके बाद आपको जो अप्लाई करने से पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है, उसमें आपको अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना है। आप अपना स्टैंडर्ड में क्या क्या वैरायटीज लेना चाहते हैं, स्कोप ऑफ लाइसेंस को आइडेंटिफाई करना है। लैब इंस्टॉलेशन यदि रिक्वायर्ड है तो कौन कौन से इक्विपमेंट आपको लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने पड़ेंगे। तो यदि हम अब बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहला BIS सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ISI मार्क लाइसेंस का जो प्रोसेस है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि BIS अलग है और ISI मार्क लाइसेंस अलग है। एक्चुअली BIS एक बॉडी है जो लाइसेंस देती है, सर्टिफिकेशन बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेकिन ISI जो है उसका एक लाइसेंस है, जैसे कि मल्टीपल लाइसेंस एक बॉडी दे सकती है। BIS भी कई सारे लाइसेंस देती है जिसमें ISI मार्क है। BIS में रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होता है, हॉलमार्क लाइसेंस होता है BIS के अंदर। तो ये कई तरह के लाइसेंस होते हैं जो BIS देती है। तो ISI वन ऑफ देम है। तो ISI के लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन जो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, लेआउट प्लान, लोकेशन प्लान, फैक्ट्री का मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, आपका कंपनी का लोकेशन प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट चाहिए, GST सर्टिफिकेट, MSME की कॉपी, ऑनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो ये सारे नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर हैं तो जो आपका फॉरेन मैन्युफैक्चरर है उनका बिजनेस लाइसेंस, उनका ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ बिजनेस लाइसेंस
और उनको एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट करना होता है जो इंडिया में उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उन जो ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट, जीएसटी या एमएसएमई, और साथ में आधार कार्ड, जो उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बाद आगे की नेक्स्ट प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको अपना सैंपल BIS के थ्रू सबसे पहले एप्लीकेशन से पहले ही टेस्टिंग के लिए भेजना होता है। हालांकि ये टेस्टिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, या आप यदि स्कीम 10 मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तब भी ये टेस्टिंग एप्लीकेबल है। तो सेकेंड है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। देन आपका रिपोर्ट आने के बाद BIS में एप्लीकेशन सबमिट होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद BIS ऑफिसर एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करते हैं। यदि आपको मेजर इशू होगा वो एप्लीकेशन को क्लोज कर सकता है, माइनर इशू होगा तो आपको करेक्टिव एक्शन के लिए बोला जाएगा। देन आपके लिए एक ऑफिसर नॉमिनेट होंगे जो साइंटिस्ट लेवल के होते हैं, जो आपकी फैक्ट्री को विजिट करते हैं। फैक्ट्री की विजिट होगी, उसमें आपका फैक्ट्री की लोकेशन, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन कॉम्पिटेंसी, प्रोडक्ट असेसमेंट, एवरीथिंग एक दिन में। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो 3 दिन की ऑडिट होती है। तो ये सब कुछ वेरीफाई किया जाता है, ये सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। देन आपका प्रोडक्ट सील किया जाता है सैंपल BIS की लैब में दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। अब मैंने बताया कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने एप्लीकेंट सैंपल टेस्ट कराया था, तो ऑडिट के बाद 5-6 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। सेकेंड रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो ऑडिट के बाद जो सैंपल टेस्टिंग में जाएगा उसकी रिपोर्ट आने के बाद यदि रिपोर्ट ओके है देन आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये 7 से 8 स्टेप हैं जो आपको लाइसेंस सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये फॉलो करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं लाइसेंस सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट का कॉपी आएगा, लाइसेंस की कॉपी आएगी, उसमें आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका IS स्टैंडर्ड, आपका लाइसेंस नंबर रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड के साथ आपको क्या स्कोप में आपके लाइसेंस में क्या क्या कवर्ड है वो रहेगा, मार्किंग की फीस कितनी लगेगी आपको एनुअली, ये सारी डिटेल्स आपको लाइसेंस की कॉपी में मिलेगा। मार्किंग गाइडलाइन भी रहेगी। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन फ़ी है 1000, इंस्पेक्शन फ़ी है 7000, लाइसेंस फ़ी है 1000। एनुअल मार्किंग फ़ी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, तो आपका जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करेगी। आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। BIS सैंपल टेस्टिंग, ये भी लैब पे डिपेंड करता है। तो मल्टीपल लैब्स हैं, हम किस लैब में भेजेंगे सैंपल या कौन सी लैब अवेलेबल है पोर्टल पे, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंसेस हैं जो आपको लाइसेंस के लिए चाहिए होंगे। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस की बात करें तो इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए 1 साल के लिए फिर रिन्यू होगा। आपके लिए 5 साल वाला ऑप्शन नहीं है अभी, बाद में हो सकता है। लाइसेंस का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो जनरली इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, बट जनरल जो टाइमिंग है वो 45 दिन के अंदर अंदर लगभग हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिनकी टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस 4 से 6 महीने का टाइम लगता है मिलने में। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके दोस्त मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ, अब आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच।